देवालय या मंदिर वो स्थान है जहां भक्त अपने आप को अपने आराध्य के समीप महसूस करता है, भक्ति में लीन हो उनसे साक्षात्कार तक कर सकता है। मंदिर पुराना हो या नया, इससे भक्त की भावना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना ही किसी मंदिर के निर्माण की दिशा तय कर उसे प्रेरणा देती है। बीकानेर के अंजनी माता का विशाल मंदिर भी भगवान द्वारा अपने भक्त को दी गई ऐसी ही एक प्रेरणा का प्रतीक है। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव पुनरासर स्थित अंजनी माता का मंदिर आज उत्कृष्ट कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। ऐसा कहा जाता है कि पुनरासर गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर के नवनिर्माण कार्य के दौरान आए गतिरोध से जब मंदिर का निर्माण बंद हो गया, तब एक हनुमान भक्त ने पुनरासर में अंजनी माता के मंदिर का पहले निर्माण कराने की बात कही। भक्त के मुंह से निकले इन वचनों को लोगों ने हनुमान जी का आदेश माना और जन सहयोग से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। हनुमान जी ने उनके मुख से बोल करके जो भगताया था, बोला कि दासी सोनी, उनके मुख से ऐसे बोला कि आप अंजनी माता का मंदिर चाहे छोटा रूप में बना दो, बनाने के बाद में ये आपका डिस्प्यूट मिटेगा, वरना मुश्किल सा लगता है। तो बस राजिनाटा में व्यवस्थापक था पूना समाज ट्रस्ट का, हम दोनों ने ऐसे तलाश करते रहे, भाई अंजनी माता का मंदिर तो बनाना है और छोटा बनाने से तो कोई फायदा नहीं, जगह भी नहीं है गाँव के अंदर। तो ये जो खेत की जमीन थी या गाँव के एक सज्जन की 60 बीघा 16 लाख स्क्वायर फीट, तो उनसे ये खरीद करके यहाँ पर गौशाला ले आए। छोटी गौशाला वैसे चलाते थे गांव के अंदर, तो गौशाला यहीं लिए, गौशाला उस साइड में है ही। और यहाँ मंदिर का जो पाया लगाया, वो सोमगिरी जी बीकानेर वाले शिवाड़ी वाले महर्षि आए थे, उनके द्वारा पाया लगा करके काम चालू कर दिया। और फिर माँ की ऐसी कृपा, एक बाबे की दया से, क्यों बाबे का हुक्म दिया हुआ था, और माँ की कृपा से मंदिर का काम चलने लगा। उसमें कोई इतना विस्तार का हमने सोचा भी नहीं था कैसा होगा। होते होते डोनर लोग आने लगे, पैसे देने लगे, होते इतना विस्तार ले लिया। सन 2006 में हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा पुनरासर हनुमान मंदिर के पास ही 60 बीघा जमीन यानी 16 लाख वर्ग फीट जमीन पर अंजनी माता के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। जैसे जैसे हनुमान भक्तों को अंजनी माता के मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती गई, लोग तन मन और धन से इस सेवा कार्य में जुटते चले गए। 8 साल तक चला मंदिर निर्माण कार्य सन 2014 में पूरा हुआ। मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के तहत किया गया है। मंदिर 54 खंभों पर टिका है। मंदिर के हर स्तंभ पर आकर्षक कारीगरी की झलक स्पष्ट नजर आती है। सारा काम है जितना वास्तु से बनाया है, नीचे जो फर्श का काम है उसमें भी ऐसे वास्तु का लिया हुआ है। नींव नहीं खोदा हुआ है, उसका बहुत पूरा सॉलिड भरा हुआ है। जो एरिया है 4000 स्क्वायर फुट का, वो सॉलिड भरा हुआ है। उस पर पिलर खड़े हैं, 54 पिलर है, और सब पिलरों पर कलात्मक मतलब जैसे मूर्तियां कोरी हुई है। स्तंभ पर उकेरी गई मूर्तियां हों या फिर अन्य कृतियां, हर तरफ कला के नए आयाम दिखाई देते हैं। इन पर आकर्षक कला से परिपूर्ण स्तंभों के बीच गर्भगृह में विराजित है अंजनी माता का विग्रह। 15 अप्रैल 2014 को पूरे विधि विधान के साथ अंजनी माता के विग्रह के साथ ही मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, श्री शिव पंचायत, गणेश जी, हनुमान जी तथा अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की भी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। अंजनी माता की गोद में बाल स्वरूप हनुमान जी विराजित हैं। श्वेत संगमरमर से निर्मित इन सभी विग्रहों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को जिस मानसिक शांति का एहसास होता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
ऐसा कहा जाता है कि इन 54 खम्भों से बने इस सभा मंडप में एक स्थान ऐसा भी है जहां खड़े होकर माता से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। एक पॉइंट ऐसा भी है, वहां जाकर खड़ा होकर के माँ को प्रार्थना करते हैं तो माँ उसकी प्रार्थना सुनती है और काम होता है। यात्री जो वहां आते हैं, वहां दर्शन करने के लिए यहाँ भी आते हैं, यहाँ टेक करके वहां भी दर्शन करते हैं और अच्छी तरह से सबको दर्शन होता है, मनोकामना पूर्ण भी करती है माँ। बीकानेर डिवीजन में पहला मंदिर है, ऐसा है, सब यात्री बड़े खुश होते हैं। अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली अंजनी माता के मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही पुनरासर हनुमान मंदिर का विकास कार्य पूरा हुआ था। अंजनी माता मंदिर में कारीगरों द्वारा हर स्थान पर अमिट छाप छोड़ी गई है। सभा मंडप के फर्श पर की गई रंगीन पत्थरों की मीनाकारी जहां फर्श पर बिछे एक विशाल गलीचे का एहसास कराती है, वहीं मंडप का गुंबज भी मनोहारी कारीगरी से भरपूर है। अंजनी माता मंदिर में हो रही माता की आरती के दर्शनों के लिए हम चलें, उससे पहले लेते हैं कुछ पलों का विराम। जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीकानेर से कुछ दूरी पर बने श्री जयराम द्वार से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित पुनरासर गांव अंजनी माता के मंदिर के कारण धर्म और आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। जो भी भक्त पुनरासर के प्राचीन हनुमान मंदिर आता है वो अंजनी माता के दर्शन भी अवश्य करता है तथा विशेष रूप से जो अंजनी माता के दर्शन के लिए आते हैं वो हनुमान जी के दर्शनों को भी जाते हैं। काफी सालों से मैं इस परिसर में आता हूँ, खासतौर से पुनरासर बालाजी के दर्शन को, और वहीं जब एक भावना थी मन में कि अगर माता अंजनी का भी मंदिर यहाँ हो तो शायद बहुत बड़ा लाभ सबको मिलेगा। और माँ की कृपा देखिए कि जो मन में एक कल्पना थी वो साकार हो गई। जो भी यहाँ आता है उसकी हर कामना पूरी होती है, उसे सिद्धि मिलती है, जो चाहता है वो उसे मिलता है। और यही कारण है कि ये मंदिर जंगल में होने के बावजूद आज जो भी पुनरासर आता है वो यात्री यहाँ जरूर आता है, माता अंजनी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। मंदिर में अंजनी माता सहित सभी देवी देवताओं की दिन में 2 बार आरती होती है। आरती चाहे सुबह की हो या फिर शाम की, दोनों ही आरतियों के समय भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। प्रथम पूज्य गणपति देव से शुरू हुई आरती का समापन अंजनी माता से होता है।
अंजनी माता की आरती के दर्शनों के बाद हम बात करेंगे मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सवों की, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। बीकानेर शहर के पास स्थित पुनरासर गांव के नवनिर्मित अंजनी माता के मंदिर का पाटोत्सव वैसे तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन मंदिर परिसर में हर दिन किसी न किसी उत्सव की रौनक दिखाई देती है। रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक आयोजनों की गूंज से पूरा परिसर भक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। चैत्र की पूर्णिमा और भादव के महीने से ऋषि पंचमी सहित 3 वार्षिक मेले पुनरासर में आयोजित होते हैं। इन 3 मेलों में हर साल लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। साल में 3 मेले आते हैं और तीनों मेलों में जैसे चैत्री पूर्णिमा, सोच पूर्णिमा है और भादव सुदी ऋषि पंचमी के बाद में जो भी मेला आता है उसमें सारे में यात्री लोग आते रहते हैं। सो अपने आप भक्तगण अपने अपने, वैसे यहाँ रामायण पाठ भी होता है, साल में एक बार संपूर्ण रामायण पाठ का भी होता है। नीचे वो टेंट वेट लगा लेते हैं, भोजन का और का सारा काम होता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 115 कमरों की धर्मशाला पुनरासर हनुमान मंदिर के पास बनी है। भोजन के लिए भोजनशाला की व्यवस्थाएं भी ट्रस्ट द्वारा संचालित की जा रही हैं। धर्मशाला बनी हुई है तो धर्मशाला में आने वाले यात्री ठहरते हैं, बर्तन बासन बिस्तर आदि सारे रहने के। भोजनशाला भी बनी हुई है, भोजनालय वो वर्षों से चलता है और कम रेट में भोजन, कच्ची रसोई मिलती है, आदमी लगे हुए हैं। गौशाला पहले अपने वहाँ गांव के अंदर ही एक कोई जगह लेकर के बनाई हुई थी, ये जगह लेने के बाद में इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ गाय है 300 साढ़े 300 गाय हैं अभी, और ये व्यवस्था इसलिए पूर्ण समाज ट्रस्ट ही देखता है। अंजनी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक गौशाला भी संचालित की जा रही है। गौशाला में करीब 350 गायों का भरण पोषण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। भक्ति और पर्यटन का अनूठा केंद्र है अंजनी माता का ये पावन धाम। रात की रोशनी में जगमग हो रहे अंजनी माता के पावन धाम के अंदर जहां हर आने वाला मानसिक शांति को महसूस करता है, वहीं मंदिर परिसर के बाग बगीचे उसे शारीरिक तथा आत्मिक शांति का एहसास कराते हैं। यहाँ आने वाला हर पल यही प्रयास करता है कि प्रकृति की गोद में बसे इस पावन धाम पर राहत और सुकून के कुछ पल चैन से गुजारे। श्रद्धा और ममता की अनोखी मूर्त अंजनी माता के दर्शनों के साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। कल सवेरे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय, आस्था और विश्वास के एक और धाम पर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।